हेलो जी, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो आज है अपना चौथा दिन। 4 दिन 3 दिन कंप्लीट कर लिए हैं वेट लॉस जर्नी के, और आज चौथा दिन है जो कि पूरा दिन पूरा एनर्जेटिक था। मतलब चौथा दिन भी लगभग कंप्लीट ही हो गया है। तो पूरी एनर्जी के साथ मैंने अपना ये दिन भी स्पेंड किया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सुबह उठ के मैंने 2 गिलास अपने नॉर्मल पानी के पिए थे। उसके बाद मैंने अपना सौंफ का पानी पिया था जो मैं रात को भिगो के रख देती हूँ। और फिर मैंने किया अपना ब्रेकफास्ट। तो आज के थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है क्योंकि मेरे को एक यही कोना मिलता अच्छा जहाँ से मैं अच्छे से आपसे बातचीत कर लेती हूँ। और आज के दिन में मैं आपके साथ अपना जो खाना पीना है या फिर जो मेरी डाइट है जो मैं बनाती हूँ तो वो चीज़ें शेयर करी है मैंने। और हल्की फुल्की शाम के टाइम की एक्सरसाइज। तो आज के दिन में ये चीज़ें शेयर हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट से पहले की जो चीज़ें हैं कि वो मैंने क्या क्या की है। तो आप पहले इस वीडियो को देख लो। ये देखो जी, ये रात को प्रिपेयर करनी पड़ती है क्योंकि सुबह लेना होता है सौंफ का पानी। तो ये पूरी रात के लिए भिगो के रखना पड़ा। रात में मैंने इसको आधा लीटर का ये मग है इसमें भर के रख दिया था। 2 चम्मच जीरा के लिए, वो सौंफ के लिए थी सॉरी। और थोड़े से मूंग और थोड़े से राजमा, क्योंकि जो ब्लैक और वाइट वाले छोले होते हैं वो हमारे घर पे थे नहीं इस टाइम पे। अगर आपके पास है तो आप ले इसको हो। एक हफ्ता में एक दिन तो यह डाइट जरूर लिया करो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होते हैं और न्यूट्रिशन बहुत अच्छी हो है या। और पूरा दिन आपको ना पूरा हैवी हैवी रखेगी। और आज मेरे से ना एक मिस्टेक होगी, मैंने ये वाला नाश्ता भी रेडी कर लिया और साथ में पनीर भी रेडी कर लिया कि पनीर की भुर्जी बनाने के लिए। तो आज पूरा दिन हैवी हो गया था, मेरा खाना बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था। तो ये 4th डे का है, आपने सबने पता है। और अब इसको मैं पूरी रात भिगो के रख दूंगी दोनों चीज़ों को। और ये सुबह का टाइम था, सुबह उठ के मैंने सबसे पहले दूध आया तब उस टाइम पे 1 लीटर दूध पनीर के लिए रख दिया था। क्योंकि जो घर का पनीर घर पे बनाते ना पनीर वो नींबू से फाड़ा जावा है। जो भारत मार्केट वगैरह से लेके आओ ना उसमें शायद हो सकता है सिरका वगैरह यूज। और पनीर को फाड़ने के लिए ना मैं डायरेक्ट नींबू निचोड़ दिया करती दूध में पहले तो। लेकिन आजकल मेरे को किसी ने बताया है कि थोड़ा सा कटोरी में पानी ले लेना है और उसमें नींबू का रस मिक्स करके और फिर धीरे धीरे करके उसमें एक एक चम्मच डालनी है। इससे ना बहुत अच्छे से फट जाए और बहुत जल्दी फटा है। और जैसे पहले मैं क्या करती थी कि दूध को अच्छे से उबाल दिया करती फिर फाड़ा करती दूध। लेकिन जो हमारे दूध देने वाले दूधिया आता है उन्होंने बताया कि जब दूध कड़का गर्म होने लगे ना तो उस टाइम पे पनीर फाड़ना बहुत अच्छा, और सारा जो चिकनाई वगैरह ना वह सारी पनीर के अंदर चली जाएगी। तो तब से मैं ऐसी तरह ट्राई कर रही हूँ। ये देखो अब मैं इसमें धीरे धीरे मिक्स कर दूंगी। और चम्मच के जब साथ में फट रहा था ना तो ऐसे चम्मच के अलग अलग क्या आ रहा था, पता चल रहा था कि अच्छे से फटने लगा रही हो। देखो पूरा रेडी हो गया था, अलग अलग हो गया था। बस इसको छान के भुज्जी बनानी है तो इसको बांधने की जरूरत नहीं। इसका थोड़ा बहुत पानी है जो वो निचोड़ देंगे, छलनी में ही रख दूंगी। ऐसे नहीं, अगर सब्जी वगैरह बनानी होती ना तब तो मैं छान के ही रखती हूँ इसको। और यहाँ पे लगी थी मैं अपने नाश्ते की तैयारी करने के लिए। नाश्ता की तैयारी खातिर मैंने काटे हैं प्याज एक छोटा सा, और जो बीट रूट होता है चुकंदर वो, और एक पूरा खीरा, और थोड़ी सी सोयाबीन उबाल ली थी। और जो आपने देखा रात में मैंने भिगोए थे मूंग और राजमा, इनमें मैंने एक सीटी मरवा ली थी। ये उबाल लिए थे क्योंकि जो कच्चे होते ना वो स्प्राउट वगैरह में तो खाए जाते हैं, इस टाइप से कम खाए जावा है। और ये सोयाबीन कट करके पूरा सेटअप हो गया था रेडी, देख लो। ये होती है चाट जो मैंने अब की बार डाइट में लिखी ना, तो इस टाइप से बनती है। आप इसको अच्छे से देख लो। थोड़ी सी दही लेनी है 3-4 चम्मच, और इसमें जो जो मसाले आपको पसंद है, नमक, धनिया, जीरा, सब्जी मसाला, चाट मसाला, जो कुछ भी डालना चाहो डाल सको। लेकिन मैंने तो इधर थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर और नमक, 2 ही मसाले लिए हैं क्योंकि मैं ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाती। और इसमें सबसे पहले सोयाबीन मिक्स कर देंगे, और ये जो मसाला है ये सोयाबीन के अंदर तक चला जाएगा। और फिर धीरे धीरे सारे मसाले इसके अंदर जो ये प्याज पनीर और जो चीज़ें थी ना सारी चीज़ें ऐड कर दी है। और ये इतना बना है हम दो, मतलब दोनों के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड के लिए। एक बंदे के हिसाब से तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दो के हिसाब से ठीक है, नॉर्मल सा। इतना कम भी नहीं होता, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। तो मैंने आज सुबह सुबह नाश्ते में ये लिया है। ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, इससे तो आप अगर लंच ना भी करो ना तो भी आपका काम चल जाता है। और एक बहन का कमेंट आया था कि दीदी अगर हम लंच ना करें, मतलब कि ब्रेकफास्ट ना करके डायरेक्ट लंच कर लें 10 बजे, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बिल्कुल बहन, अगर आप नहीं करते नाश्ता वो अलग बात है, लेकिन अगर आप नाश्ता करते हो ना तो आप लंच में कम खाओगे। तो ऐसे बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाता है। लेकिन वो आपकी मर्जी, अगर आप डायरेक्ट लंच करना चाहते हो, नाश्ता नहीं करना चाहते, तो आप कर सकते हो। तो आपने मेरे दोपहर तक की रूटीन देख ली है। सुबह से मैंने अपने दोपहर तक की बता दी है।
और फिर बीच बीच में अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं मैं उनको करती हूँ। और फिर अब बात करते हैं यहाँ पे लंच की। तो लंच में जैसे कई बार क्या होता है कि हम हैवी ले लेते हैं, कई बार अड़का ले लेते हैं। तो मैं ये करती हूँ कि जिस दिन मैं हैवी लेती हूँ उस दिन तो मैं पूरा दिन ही हैवी रखती हूँ, या फिर जिस दिन लाइट हो जाता है उस दिन पूरा दिन ही लाइट रखती हूँ। और ये क्या होता है, जैसे टाइम की भी अकॉर्डिंग कई चीज़ें हो जाती है। जैसे आज कोई सब्जियां ज़्यादा करनी थी, इसलिए मैंने सुबह दूध के साथ पनीर बना लिया, और पनीर से ही रिलेटेड मैंने अपनी चीज़ें बनाई। तो मैं अब आपके साथ अपना शेयर करती हूँ लंच। तो आप लंच भी देख लो मेरा कैसा था, आज मैंने क्या क्या बनाया लंच में। और आज आपने ब्रेकफास्ट तो देख लिया कि बहुत हैवी था, लेकिन लंच में भी आज मैंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है। क्योंकि क्या होता है कि एक बार थोड़े ऑप्शन ज़्यादा होना तो अच्छा लगता है। मैं तो नहीं बोर होती खाना खाने से, एक टाइप का मैं तो खा सकती हूँ। बट क्या होता है कि जैसे और मैं जिसको डाइट दे रही हूँ, या फिर और फ्रेंड्स हैं हमारी या सब्सक्राइबर, वो सब बोलते हैं कि दीदी कुछ और ऑप्शन निकालो। तो आज मैंने जस्ट ट्राई किया है। ये भी मैंने कहीं से देखा था, जैसे आटा होता ना, आटे के अंदर कोई भी सब्जी ऐड कर लो। तो मैंने ली है घी या कद्दूकस कर लिया अच्छे से, और दो जितना आटा मैं डेली लेती हूँ ना उससे कम आटा लिया आज मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको मतलब एक पेस्ट बना लेते। एक तो होता है चिल्ले का पेस्ट, लेकिन थोड़ा चिल्ले के पेस्ट से भी थिक सा होता है ना, जो एक पकोड़े का पेस्ट होता है उससे भी थोड़ा हार्ड, आप देखना। तो इस टाइप का मैंने पेस्ट बनाया है। तो आज बनाएंगे लौकी की रोटियां, घिया होती जिसको आप घियार लौकी कुछ भी बोलते हो, तो उसकी रोटियां बनाएंगे। और आपके साथ मैं शेयर करूंगी ये दोनों रोटियां किस टाइप से बनती। एक मैंने नॉर्मल तवे पे बनाई है और एक नॉन स्टिक तवे पे, क्योंकि फिर मेरे को याद आ कि जिन बहनों के पास नॉन स्टिक तवा नहीं है, क्या उनसे ये चीज़ें बन सकती है। तो मैंने इस वीडियो को शूट तो कर लिया, लेकिन अगर ये नॉर्मल तवे पे ना बनती ना तो मैं इस चीज़ को शेयर नहीं करती आपके साथ, क्योंकि मैंने पहले ही सोच रखा था अगर नॉर्मल तवे पे अच्छी बनेगी ना तो शेयर करूंगी। और यहाँ पे लगी थी मैं सबसे पहले ट्राई करने, जो आटा था वो तो मैंने लगा के रख दिया था, और अब लगी थी मैं अपनी पनीर की भुर्जी बनानी है उसकी तैयारी करने। तो मैंने पनीर को कद्दूकस कर लिया था, और यहाँ पे जो पैन है वो चढ़ा दी थी, क्योंकि जो भुर्जी होती ना वो थोड़ी सी बनती है, ज़्यादा की जरूरत नहीं, इसलिए कढ़ाई वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं थी, पैन में ही बन गई थी। और इसके लिए मैंने हरी मिर्च, लहसुन, प्याज और टमाटर के लिए कमेंट आए थे कि बहन भी, मैं तो भी टमाटर नहीं खाती, मेरा तो कोई खास मन नहीं होता टमाटर खाने का, इसलिए मैं तो स्किप कर देती। सब्जी भी बिना टमाटर की बना लेती मैं, नींबू वगैरह निचोड़ के। सब्जी की इतनी, इसकी टमाटर की सब्जी में इतनी नीड नहीं मेरे को तो। और अब मैंने इसमें जीरा डाल दिया है, थोड़ी सी हींग और कड़ी पत्ता, ये सारे छोटे छोटे जो नॉर्मल से मसाले ना इनको ऐड कर दूंगी। और एक दी बहन का कमेंट था कि दीदी आप घी खाते हो, हाँ भाई घी में रोटी पे थोड़ा सा लगा के भी खाते हैं, और सब्जी में भी थोड़ा सा छोंक के लिए यूज करते हैं। बाकी ऐसी वो बात नहीं है कि घी से बनी हुई ज़्यादा हलवा चूरमा वगैरह चीज़ें खाते, ये नहीं खाते। और यहाँ पे जो प्याज वगैरह है उनको भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था, और ऊपर से जो नमक, हल्दी और हल्की सी मिर्च वो भी मिक्स करके, और भुर्जी को भी इसमें, पनीर को इसके अंदर डाल के और अच्छे से मिक्स करके रख दिया है। और अब ये थोड़ी सी पक गई थी, क्योंकि ज़्यादा पकाने की इसको ज़रूरत नहीं होती। फिर इसको ढक के रख दिया था, और ये देखो इस टाइप से आटा लग गया था। तो पहले मैं इसको नॉर्मल तवे पे रोटी बनाऊंगी, क्योंकि नॉर्मल तवे वाली भी देखनी थी मेरे को। और फिर मैंने साइड में नॉर्मल तवा रख दिया था, और इस साइड में रख लिया था नॉन स्टिक तवा। तो जो नॉर्मल तवे पे रोटी बनी है उसका और नॉन स्टिक वाली का आप दोनों का लुक दिखाऊंगी क्या क्या आया है। जो नॉर्मल तवे पे रोटी बनती नहीं उसकी बता दूं मैं आपको पहले, वो थोड़ी सी ना जैसे क्रिस्पी टाइप बनती है, जैसे कि थोड़ी हार्ड, मतलब टेस्टी सी बनती है। जो नॉन स्टिक तवे पे बनती है उसका कलर तो आता है लाइट, जैसे ज़्यादा जड़ी टाइप में नहीं होती। और जो नॉर्मल तवे पे होती ना वो थोड़ी जड़ी टाइप में होती है, लेकिन टेस्ट आता नॉर्मल तवे वाली रोटी का अच्छा। तो इन दोनों का आपको डिस्टेंस दिखाऊंगी। और इस आटे को थोड़ा सा क्या होता है कि जो तवे पे फैलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चिपकता है। जो नॉन स्टिक तवा है ना उस पर कम चिपकता है, लेकिन जो लोहे वाला है उस पर थोड़ा ज़्यादा चिपकता है, इसलिए बिल्कुल मंदी आंच पे बनाना पड़ता है इसको। और ये देखो दोनों रोटियों में फ़र्क, जो नॉन स्टिक तवे वाली है वो वाइट वाइट सी है, और वो थोड़ी सी ब्लैक होगी। जो टेस्ट है वो नॉर्मल तवे वाली का अच्छा है, क्योंकि वो थोड़ी सी क्रिस्पी टाइप में हो गई थी, अच्छी लग रही थी। ऐसे जैसे हार्ड सी टाइप रोटी होती ना वो उस टाइप पे बन गई थी, और बिल्कुल नॉर्मल थी, कोई चिकना वगैरह कुछ नहीं लगा था इस पे मैंने। और ये लंच की थाली बन के हो गई थी रेडी। मैंने लिया है बहुत सारा सलाद, हरी मिर्च, एक रोटी और थोड़ी सी इसकी भुर्जी ली थी, और आधा गिलास लिया था मैंने लस्सी का, बिल्कुल आधा ही लिया था आज तो, क्योंकि मेरा कुछ खास मन नहीं था लस्सी पीने का, क्योंकि सुबह दही ली थी उसके साथ भी लेगी। और लंच के बाद जैसे मैंने 1 बजे लंच कंप्लीट किया है, तो 2 बजे या फिर 2:15 बजे तक, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही टाइम लगाती हूँ। तो मैं लेती अपना 1 कप ग्रीन टी, एक से थोड़ा ज़्यादा ही लेती मैं, छोटे वाला कप नहीं लेती मैं, थोड़ा जो अपने कॉफ़ी मग होते ना वो वाला लेती हूँ ग्रीन टी का, क्योंकि उससे थोड़ा डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाता है।
और उसके बाद फिर मैं 3 या 3:15 के आसपास चाय लेती हूँ, 3:30 बजे फिर अपनी एक्सरसाइज पे लग जाती हूँ। तो मेरी यही रूटीन है अपनी जो वेट लॉस फॉलो करने की है, और आप सभी इसे तरीका से कर लो, जैसे आपका टाइम एडजस्ट हो ना, आप उस हिसाब से कर लो कि आपने किस टाइम एडजस्ट हो, आप किस टाइम। बस ये है कि जो अपनी इंटरमीडिएट फास्टिंग है ना, उसको कंटिन्यू रखो। और इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि दीदी हम क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं। देखो, अगर आप कुछ खा पी रहे हो ना, तो वो इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी खराब हो जावा है, रहती नहीं वह कुछ। एक लंबा वर्त करना ही इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। अगर उसके बीच आप कुछ खावा तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। इसलिए मेरा तो ये है कि आप जब तक आप 12 घंटे की तो सब करते, जैसे 8 बजे खाते तो सुबह लगभग 8 बजे खाते, आप 13 घंटों से शुरुआत करो। कि एक दिन आपने शाम ने 7 बजे खाया तो सुबह 8 बजे खाओ। जो शाम वाला ना, उसको थोड़ा जल्दी खाना करो, मतलब लेट मत करो कि सुबह का और भी लेट कर देंगे, नहीं। आप शाम का जल्दी करो, जैसे किसी दिन आप 7 बजे खा रहे हो तो अगले दिन आप 6 बजे खा लो, 5 बजे तक ले आओ। क्योंकि फिर जो अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग हो ना, जैसे ही सुबह होती है ना, सुबह के टाइम हमारी पाचन क्रिया बहुत तेज हो जाती है। जो भी हम खाते हैं ना, उसको हजम करने की कैपेसिटी रखती है। तो इसलिए आप सुबह का नाश्ता चाहे जल्दी कर ला करो, लेकिन जो डिनर है ना, वो उस टाइम पे, उससे शाम वाले टाइम जल्दी कर ला करो। तो आप 13 घंटों की इंटरमीडिएट फास्टिंग करो, फिर 14 घंटे करना, फिर 15 घंटे, कैसे आपका टाइम हो जाएगा। अब मैंने कंटिन्यू अपना 16 या 17 घंटे करती हूँ। क्योंकि मेरा 16-17 घंटे का भी क्या है, मेरे साथ तो बेबी है, मुझे बेबी का भी देखना पड़ता है, उसके साथ भी खाना पीना करना पड़ता है। और मेरी तो डाइटिंग क्या है, थोड़ी ज़्यादा ही हो जाती है। जैसे मैं उसको कुछ फ्रूट वगैरह खिला रही हूँ थोड़ा बहुत, तो 1 या 2 पीस मैंने उसके खाने पड़े उसके साथ में। क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो खाता नहीं, उसको खा के मैं दिखाती हूँ कि देखो ऐसे खाओ, फिर जैसे वो छोड़ देता है। कई बार सब बच्चों की आदत होती है कि जूठा छोड़ना, तो वो उस टाइप से छोड़ दे, तो वो भी मेरे को ही खाना पड़ा है। तो इसलिए मेरा तो डाइटिंग थोड़ी और भी बीच में हो जाती चीटिंग। तो एक बहन ने कहा था कि बहन मेरे बेटे का बर्थडे है सितंबर में, तो क्या मैं थोड़ी सी चीटिंग कर सकूँ। तो बहन देखो, ऐसे ऐसे मौक़ों पर तो चीटिंग नहीं होती है, ये तो खुशी का दिन होता है। देखो, अगर आप एक दिन खा लोगे तो अगले दिन आप डिटॉक्स डाइट कर लेना। मतलब आपको इमरजेंसी में कभी कुछ खाना भी पड़ जाए ना, जैसे आज आपने कुछ अच्छा बारी खा लिया, तो कल के दिन आप सिर्फ पानी के ऊपर रहना, डिटॉक्स डाइट करना। उससे क्या होता है कि जो बॉडी में से जो आपने कल खाना खाया था जो, या फिर डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो वो उसको टाइम मिल जाता है डाइजेस्ट करने का, डिटॉक्स हो जाती है। तो आप मतलब बराबर हो जाते हो इस चीज़ पे। आपने कल ज़्यादा कहा तो आज अपने फास्ट टाइप में पानी पानी पी लो, डिटॉक्स होता है। और जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है, उसमें बहन बोल रही कि हम क्या पी सकते हैं। आप उसमें ब्लैक टी पी सकते हो, और बिना शुगर का नींबू का पानी पी सकते हो, या फिर नॉर्मल पानी पी सकते हो। आप ये 3 ही चीज़ पी सकते हो इंटरमीडिएट फास्टिंग में, जो कि 0 कैलोरी की होती है। बाकी दूध वगैरह तो आप स्किप कर दो तो ठीक है, क्योंकि दूध अगर आप पी लोगे तो उसमें तो कैलोरी होती है, फिर वो इंटरमीडिएट फास्टिंग का कोई भी मीनिंग नहीं रहता। और अब आपके साथ शेयर करती हूँ मैं अपनी शाम की रूटीन भी। शाम में थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वाली, और डिनर आप सब मेरा डेली देखते हो। मैं डिनर में वही दाल वाला दलिया, या फिर सब्जी वाला दलिया, या फिर सब्जी वाली घिया तोरी वाली दाल, इसी टाइप से लेती हूँ। और आप सब ने 4 दिन में शायद ही कोई चेंजमेंट दिखा भी होगा कि मैंने 4 दिन डाइटिंग की है। तो मेरे को तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जैसे भी अपना वेट तो मैं 1 हफ्ते बाद ही करूँगी, लेकिन वैसे जैसे ग्लो का या फिर एक्टिव एनर्जी सी, ये चीज़ें ज़्यादा रहती है इस टाइप से करती हैं तो। और जो जो रियलिटी में फॉलो कर रहा है वो इस चीज़ को देखना भी, आप पहले से ज़्यादा, जैसे आप नहीं कर रहे थे ना डाइटिंग वगैरह उस टाइम से, अब आप में ज़्यादा एनर्जी है। वैसे इस टाइप पे हम खाना कम खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी पूरी एनर्जी में रहती है। और एक बहन ने स्पेशली मेरे को इंस्टा पे पूछ रखा है, ओ कि बहन हम अपना वजन डेली कर सकते क्या। देखो, अगर आप अपना डेली वजन करोगे तो क्या होगा कि जैसे आज आप में 50 मान सपोज करो, आप मेरा ही मानो 60 किलो 200 ग्राम वजन है मेरा। कल करूंगी, कल मेरा 60 किलो 150 ग्राम होगा, ठीक है। परसों करूंगी मैं 60 किलो, मेरा 100 ग्राम हो। मतलब ऐसे 50-50 के ग्राम का वजन आप में कम पड़ेगा, तो आपको फुल्ली सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो आपने क्या करना है, 1 हफ्ता बाद करो। आज संडे है, जैसे आज मान के चलो संडे है, तो संडे नेक्स्ट संडे को करो। तो आपका 1 kg, आधा kg जो भी है ना आपके सामने, एकदम बड़ी लंबी क्वांटिटी में रिजल्ट कम, वो वजन कम मिलेगा ना, तो आपने शायद ज़्यादा खुशी होगी उस टाइम पे। तो इसलिए मेरा तो मानना ये है कि आप 1 हफ्ता बाद या फिर 10 दिन बाद अपना वजन चेक करा करो, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा खुशी हो, हमारा वजन ज़्यादा कम हो पाओ ना, तो हम और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे आज हमने कुछ थोड़ा बॉडी ने थोड़ा एक्स्ट्रा खाया, या फिर बिना खाए भी कई बार क्या होता है, जैसे हमारा 1 kg वजन कम होता है ना,
तो उसके नेक्स्ट डे हमारा ग्रामों में फालतू वजन मिलता है। तो इसलिए डेली अप डाउन कर वजन अप डाउन होता रहता है। तो इसलिए आप ना 1 हफ्ते बाद ही वेट किया करो अपना, उससे ना अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये शाम के वर्कआउट का टाइम था, तो मैंने 30 मिनट यहाँ पे किया वर्कआउट। उसके वर्कआउट के बाद मैंने लिया नींबू पानी। नींबू पानी में मैं मीठा वगैरह नहीं ऐड कर दी, अकेला नींबू और जो पुदीना और तुलसी के पत्ते लेती हूँ। और एक बहन ने कमेंट भी करके था कि दीदी तुलसी के पत्तों को चबाते नहीं, तो सॉरी बहन, मेरे को नहीं पता था। आज के बाद मैं उनको निगल के खाया करूंगी। और मैंने इसके गूगल पे भी देखे हैं रीजन कि क्यों नहीं इसको चबाते, या क्योंकि इसके अच्छे और बुरे दोनों ही रीजन बताए हैं। तो अब मैं आगे से इस चीज़ का ध्यान रखूंगी। अगर मेरे से कोई गलती होती ना, तो प्लीज़ आप सब ना मेरे को जरूर बताया करो भी। एक एक इंसान को हर चीज़ का नहीं पता होता, कुछ चीज़ें आपके पास है, कुछ मेरे पास है, कुछ आपको पता है, कुछ मेरे को पता है। तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो। अगर कोई चीज़ आपको मेरी गलत लगे या ठीक लगे तो मेरे को बताया करो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये मत सोचा करो कि बुरा लगेगा, बुरा नहीं लगता। ये तो आप बहुत मतलब अपनी फैमिली समझ के बता रहे हो और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। जरूरी नहीं होती कि हर बात मुझे ही पता हो, आपको भी पता होगी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। हाँ, चौथा दिन की भी अपना फुल डे रूटीन देख ली है, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और जो चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। और किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में कर देना। इंस्टाग्राम के बारे में बहुत बहनें पूछती कि हम इंस्टा नहीं चलाते। अगर आप इंस्टाग्राम नहीं चला रहे ना, तो आप यूट्यूब की वीडियो को बिल्कुल बारीकी से देखा करो। हर एक चीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि मैंने क्या बनाया, क्या खाया, कैसे बनाया। और अगर आपको जो डाइट चार्ट है वो लेना है, तो जो मेरी फर्स्ट डे की रूटीन वीडियो है ना, जो ये चैलेंज वाली वेट लॉस जर्नी चैलेंज में फर्स्ट डे की वीडियो, तो आप उसको प्रॉपर अच्छे से देखो। वहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है अच्छे से लिख के, आप वहाँ से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉलो करो। और प्लीज़ जो फॉलो कर रहा है ना, वो ही वीडियो पे कमेंट करा करो। ये पूछने के लिए वो कमेंट मत किया करो कि क्या दीदी हो जाएगा। देखो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हम करें और हो नहीं। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, होगा, धीरे धीरे होगा। सहज पके सो मीठा होवे, या बात मैं डेली कहती हूँ, एक दिन भी स्किप नहीं की, 4 दिन में तो मैंने डेली ही बोली है। तो आप अपनी मेहनत पे भरोसा रखो और कोई शॉर्टकट मत मारो कि हम शॉर्टकट से ज्वाइन इसका पानी पियेंगे, ये पानी पियेंगे। तो ये पानी वाली बहन ने बहुत बोलती कि दीदी ये 4-5 पानी हम मिक्स करके पी ले, वजन घट जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घटेगा बहनों। और जो अच्छे रिजल्ट है मैं उनको इधर आपके साथ शेयर भी कर दिया करूंगी, जिसके वेट लॉस से रिलेटेड रिजल्ट आए हैं। कोई ना कोई एक दो रिजल्ट डेली आ रहा। अब तो मेरे को भी खुशी हो रही है। अब तो मैंने अपना 55 kg का लिया, लेकिन मैं सोच रही कि मैं तो अपना नीचे तक वेट लेके जाऊंगी, क्योंकि इतनी एज वाली आंटी भी मेरे पास मैसेज कर रही कि बेटा मैंने तो आपकी वीडियो देख देख के ही इतना वेट कम कर लिया। मतलब तो देखो, वो तो उन्होंने डाइट चार्ट भी नहीं लिया, वो बस सिर्फ मेरे को देख देख के फॉलो कर ली है, इस चीज़ को फॉलो करके अपना वेट लॉस कर लिया। लेकिन आप तो देख भी रहे हो, आपको तो डाइट चार्ट भी मिल गया। तो इसलिए हमारे को तो और भी वो एनर्जी मिलनी चाहिए। और आपको मैं बता दूं भाई, खुशी की बात ये है कि मेरे हस्बैंड ने भी मेरी डाइट फॉलो करके अपना 3-4 kg वेट कम कर लिया। वैसे वो इस चीज़ को नहीं मानते, वो ज़्यादा भरोसा करते एक्सरसाइज पे कि खाओ पियो एक्सरसाइज करो। बट हमारी रूटीन में क्या हो रहा है कि जैसे हम लेडीज हैं भी, या हाउस वाइफ है, या फिर जो अपनी वर्किंग वूमेन है, उनसे ना एक्सरसाइज होना टाइम टू टाइम भी, टाइम की शॉर्टेज आप समझ सकते हो। और एक लेडीज को तो वैसे ही बहुत सारे काम हो जाते हैं, एक्सरसाइज के बारे में सोचती तो आधा घंटा यहाँ स्पेंड करूँ तो मैं अपना कोई काम करूँ। इसलिए हस्बैंड जी ने अब की बार डाइटिंग की है, तो उन्होंने बताया भी हाँ डाइटिंग का भी बहुत रोल है अपनी मतलब वेट लॉस करने के लिए, अगर वेट कम करना पड़े। तो वो ऐसे एक चेक कर रहे थे कि अगर कहीं 1-2 kg का, आप सबको पता ही है भी, 1-2 kg इधर उधर हो जाता तो करना पड़ जाता इमरजेंसी में। तो कह रहे कि डाइटिंग तेरी कारगर है, मतलब उन्होंने मेरी डाइटिंग अच्छी लगी। और आप सबके तो कमेंट आप डेली देख ही रहे हो, मोटिवेट हो ही रहे हो। बाकी सहज पके सो मीठा हुए, धीरे धीरे सब होगा। आप मेरा भी वेट आपके सामने अब जल्दी आ जाएगा। जैसे 10 दिन कंप्लीट हो जाएंगे ना, 10 दिन बाद आपके साथ शेयर करेंगे। और अब 4 दिन हमने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छे से। तो वीडियो होगी है लंबी, यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सबको राम राम।